अगला है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज जिसको कि डीएफएल के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी दो फॉर्मूला होगा, एक प्रेजेंट लेवल पे और एक चेंज लेवल पे। तो सबसे पहले डीएफएल का प्रेजेंट लेवल का जो फॉर्मूला है सिंपली वो होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी। ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन जो शुरू वाला पार्ट है उसमें बताए हैं। इस डीयूएल का था कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी और इसका होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। ये फॉर्मूला हुआ। इसके बाद प्रेजेंट लेवल का है, लेकिन एक चीज़ और है, ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है? इफ़ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, अगर उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, इफ देयर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एग्जिस्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर देन, तब फॉर्मूला देखो डीएफएल का क्या होगा। डीएफएल का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी, जो ऊपर में रहता है ये सेम रहेगा, ईबीआईटी यही रहेगा, ईबीआईटी बाई ईबीटी भी होगा। बस इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसका डिविडेंड देना होगा, इसलिए माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। ये टी का मतलब हो गया यहाँ पे 1 माइनस टैक्स। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे कि डीएफएल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहता है तो और नहीं रहता है तो। ये दोनों ही प्रेजेंट लेवल पे है, प्रेजेंट लेवल है, अभी चेंज लेवल बाकी है। ठीक है। तो अब देखो इसका, अब डीएफएल चेंज लेवल का फॉर्मूला। तो इसका चेंज लेवल होता वहाँ पे था क्या, डीयूएल का था परसेंट चेंज इन ईबीआईटी, परसेंट चेंज इन ईबीआईटी बाई परसेंट चेंज इन सेल्स, क्योंकि वहाँ पे डीयूएल में यह बताया जाता है कि सेल्स में कितने परसेंट चेंज की वजह से ईबीआईटी में चेंज हो रहा है। पर डीएफएल में यहाँ पे ये रिलेशन बताता है परसेंट चेंज इन ईपीएस, परसेंट चेंज इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर का जो कमाई होता है उसमें कितने परसेंट का बदलाव आ रहा है, डिवाइडेड बाई परसेंट चेंज इन ईबीआईटी, परसेंट चेंज इन ईबीआईटी। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है डीएफएल का कि ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है ईबीआईटी में चेंज की वजह से। ठीक है, बस ये है, ये फॉर्मूला है। इसका सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब दो चीज़ हम लोग को समझना है। एक थ्योरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हर बार एक साल गैप करके आता ही आता है। ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, ये दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, या ऐसे बोलो डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का, इन दोनों का डिफरेंस हर साल एक साल का गैप देके आता ही है। तो थोड़ा सा इसका हम एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर दे रहे हैं। इसका आंसर आपका है बुक का पेज नंबर 207 पे। इसको अच्छे से आप लोग को लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पूछता है, हम एक दो डिफरेंस यहाँ पे दिखा देते हैं। सबसे पहला चीज है इट एग्जिस्ट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट करता है किस वजह से, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के वजह से ही ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है दूसरा ये एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा, फिक्स कॉस्ट को ही ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी कहा जाता है। जबकि ये जो जो डीएफएल है फाइनेंशियल, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से डीओएल होता है और ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए
ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होता है बताए थे हम, डेप्रिसिएशन, रेंट, इन सबको बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का जो ब्याज होता है उसको फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। तो ये पहला डिफरेंस आप बोल सकते हो। दूसरा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज द मेजर ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ अ फर्म। मतलब किसी भी फर्म का ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस को ऑपरेट करने का रिस्क क्या है, इस चीज को DOL मेजर करता है, मापता है कि ऑपरेटिंग रिस्क कितना है एक फर्म का, DOL बतलाता है। जबकि DFL जो है, मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बुक से आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। DFL इज द मेजर ऑफ, DFL जो है ये मेजर करता है क्या, फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ फर्म। याद भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी। देखो ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के वजह से होता है, ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। सिंपल, ये ऑपरेटिंग रिस्क बताता है, ये फाइनेंशियल रिस्क बताता है, सिंपल है। तीसरा फॉर्मूला, एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं, DOL का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, जो कि प्रेजेंट लेवल का है, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, DFL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT। ये तीसरा पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। चौथा, बहुत सारा पॉइंट है। ऑपरेटिंग, हम एक लास्ट बता रहे हैं, ऑपरेटिंग रिस्क जो होता है इज अनकंट्रोलेबल। मतलब ऑपरेटिंग रिस्क को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल रिस्क जो होता है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज़ कंट्रोलेबल। एज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अटैच्ड विथ, यह जुड़ा होता है किस चीज़ से, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। मतलब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन होता है उसके वजह से, डिसीजन ऑफ अ फर्म। तो ये हमने 4 डिफरेंस बता दिया, बुक में और 2-3 होगा, आपको 6-7 डिफरेंस जितना है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में जो कि कल होगा।